नेपाल में जेनजी ने 73 साल की पूर्व जज सुशीला कार्की को देश का नेतृत्व सौंपा है। सेना के साथ बैठक में सुशीला कार्की के नाम पर औपचारिक मुहर की भी अब तस्वीर सामने आएगी। और इस बीच सुशीला ने भारत के लिए अपने दिल में बसी गहरी मोहब्बत को जाहिर कर दिया। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। सुशीला ने कहा कि मैं पीएम मोदी जी को प्रणाम करती हूं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। देखिए, नेपाल में तख्ता पलट हो गया है। जेनजी ने केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका। पूरा नेपाल किस तरह से एक नई सियासी किरण की तरफ देखता हुआ नजर आया, वो पूरा विश्व देखता रहा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल में आखिर आगे क्या होगा? सरकार बनेगी या आर्मी का शासन होगा? धीरे धीरे इसका जवाब भी देखिए मिलने लगा है, क्योंकि अब नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अभी बैठकों का दौर भी इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन इस बीच जो एक चेहरा, एक नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया, अब तक अंतरिम सरकार का चेहरा सुशीला कार्की को माना जा रहा है। सवाल यह कि अंतरिम सरकार की मुखिया अगर सुशीला कार्की ही बनती है तो फिर उनके नेतृत्व में नेपाल का भारत से संबंध कैसा रहेगा? सबके मन में यह सवाल है। और नेपाल में नई सरकार का भारत संग आखिर कैसा संबंध होगा? दरअसल सुशीला कार्की का जुड़ाव और लगाव भारत से रहा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहतर नेता के तौर पर देखती हैं। वो बीएचयू से पढ़ी हैं। नेपाल में मौजूदा संकट के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सुशीला कार्की का नाम सामने आया है। नाम सामने आने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में सुशीला कार्की ने सवाल का जवाब दिया कि भारत संग नेपाल के रिश्ते आखिर कैसे होंगे। सुशीला कार्की के नेतृत्व में आखिर ये संबंध क्या और ज्यादा आगे बढ़ते रहेंगे? दरअसल जो पहला इंटरव्यू सामने आया उसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सुशीला कार्की ने अपने भारत से लगाव को पूरी दुनिया के सामने यहां पर दिखा दिया और नेपाल की जनता को भी बता दिया। उनकी बातों से यह साफ हो गया कि भारत को लेकर उनके विचार साफ हैं, शुद्ध हैं, अच्छे हैं। नेपाल में मौजूदा संकट के बाद किसी भी ऐसी सरकार का होना भारत और नेपाल दोनों के हित में है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें या फिर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और जनसंपर्क के लिहाज से बात करें तो नेपाल भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा है। दोनों देशों के बीच 1751 किलोमीटर की सीमा है। ऐसे में अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सुशीला कार्की का चुनाव राहत भरा फैसला है। और जो साक्षात्कार यहां पर सामने आया उस दौरान सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और बता दिया कि भारत को लेकर आखिर उनकी क्या सोच है। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली का जिक्र किया कि वो किस तरह से पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हैं और भारत के नेताओं के प्रति भी सुशीला कार्की की सोच बहुत ही सकारात्मक है, जो नेपाल के ऐतिहासिक प्रदर्शन और संकट के बाद नेपाल और भारत के संबंधों को गढ़ने में काम भी आएंगी। खासकर तब जब पिछली ओली सरकार का रुख चीन की तरफ ज्यादा था और एक मोहरे के तौर पर नेपाल के युवा कह रहे थे कि ये सरकार चल रही है। और शायद यही वजह है कि ना तो ओली अपने अंतरिम कार्यकाल में भारत आए और ना ही भारत ने ओली के दौरे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ली। ऐसी पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक नेपाल संकट की स्थिति में सुशीला कार्की भारत के लिए एक निश्चित तौर पर उम्मीद की किरण है। सुशीला कार्की नेपाल की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, पूर्व चीफ जस्टिस। वहीं सुशीला कार्की ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर भी किया है और अपने पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी से उनकी मुलाकात बीएचयू में पढ़ाई के दौरान ही हुई थी। दुर्गा प्रसाद सुवेदी तब नेपाल के एक बहुत ही जाने माने पॉपुलर युवा नेता थे। देखिए, भारत और नेपाल से जुड़े संबंधों की जानकारी रखने वाले पूर्व राजदूत रंजीत रे नेपाल की मौजूदा स्थिति को बहुत नाजुक बता रहे हैं, संवेदनशील मानते हैं। हालांकि देखिए, ये बात वो साफ करते हैं कि भारत एक स्थिर नेपाल चाहता है और नेपाल में जनता की आकांक्षाओं से जो भी अगला नेतृत्व हो, भारत उसके साथ काम करेगा। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के बीच शेख हसीना के कार्यकाल के मजबूत संबंधों को कमजोर किया। लेकिन नेपाल में अंतरिम सरकार का चेहरा सुशीला कार्की से संकट की घड़ी में संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद है। और अगर भारत और नेपाल का रिश्ता मजबूत होगा तो यकीनन इसका फायदा नेपाल को मिलेगा। दरअसल अपने इस पहले इंटरव्यू में सुशीला कार्की ने अपने भारत से लगाव को दर्शा दिया है।
उनकी बातों से ना ये तस्वीर साफ हो गई है कि भारत को लेकर उनके विचार किस तरह से दोस्ती को आगे बढ़ाने को लेकर है, इस रिश्ते को मजबूत करने को लेकर है। रोटी बेटी का जो रिश्ता कहा जाता है उसको सही मायने में सुशीला कार्की जमीनी स्तर पर उतारना चाहती है। वो जानती है कि अगर नेपाल को इस संकट से बचाना है और संकट के बाद भले ही सरकार बन जाती है, भले ही दोबारा से ढर्रे पर आ जाता है, लेकिन विकास की अगर रूपरेखा चाहिए तो उसमें भारत की भूमिका बहुत अहम हो सकती है। ना कि चीन या फिर उन देशों के मोहरे बनकर जो कि नेपाल को अब तक अपने इशारों पर नचाते आए। नेपाल में मौजूदा संकट के बाद किसी भी ऐसी सरकार का होना भारत और नेपाल दोनों के हित में है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें या फिर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और जनसंपर्क के लिहाज से नेपाल भारत के लिए बहुत खास रहा है। दोनों देशों के बीच हमने आपको बताया भी किस तरह से बड़ी जो कई किलोमीटर की सीमा है वो शेयर होती है, यानी कि 1751 किलोमीटर की ये सीमा है। ऐसे में अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सुशीला कार्की का चुनाव राहत भरा फैसला यहाँ पर नजर आता है। हालांकि नेपाल को भारी नुकसान जरूर झेलना पड़ा है, लेकिन अब सुशीला कार्की का ये पहला इंटरव्यू जिसमें उन्होंने भारत का जिक्र किया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को प्रभावशाली यहाँ पर बताया। ये बताने के लिए काफ़ी है कि सुशीला कार्की का जो ब्लूप्रिंट है नेपाल के विकास को लेकर वो क्या कुछ भारत से जुड़ा हुआ नजर आता है।